कलयुग का अवतार, वर्तमान की भविष्यवाणी। प्राचीन हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां हवा में दिव्यता की सुगंध फैली रहती है, महर्षि व्यासदेव ध्यानमग्न बैठे हैं। उनकी दृष्टि समय की दीवारों को भेदती है, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती है। आज 2025 को जब दुनिया डिजिटल युग की चकाचौंध में खोई हुई है, महर्षि का वो पुराना दर्शन साकार हो रहा है। कलयुग का अंत निकट है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का अवतार धरती पर उतर चुका है। लेकिन ये अवतार पारंपरिक नहीं है, न गरुड़ पर सवार, न सुदर्शन चक्र हाथ में। ये गुप्त है, राजनीति के जटिल जाल में छिपा हुआ। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में निवास कर रहा है। ये महर्षि की भविष्यवाणी है जो आज की सच्चाई को उजागर करती है। कलयुग की शुरुआत से ही पृथ्वी अधर्म की आग में जल रही है। लोग स्मार्टफोन की स्क्रीनों में कैद हैं, स्वार्थ और लालच उनकी आत्मा को खा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठ की बाढ़ है, भ्रष्टाचार सरकारी गलियारों में घूम रहा है और पर्यावरण का विनाश हर दिन बढ़ रहा है। देवलोक में चिंता व्याप्त है। ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? लोग आस्था खो चुके हैं, विज्ञान और राजनीति में विश्वास करते हैं। विष्णु मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, मैं अवतार लूंगा, लेकिन इस युग के अनुरूप खुले आम चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कलयुग के लोग प्रमाण पर विश्वास नहीं करते। मैं राजनीति के माध्यम से काम करूंगा। भारत की सबसे मजबूत पार्टी भाजपा में छिपकर रहूंगा। वहां से राष्ट्रवाद की लहर उठाऊंगा जो धर्म को मजबूत करेगी। भविष्यवाणी के अनुसार ये अवतार 20वीं शताब्दी के अंत में जन्मा है, एक साधारण परिवार में। लेकिन जन्म के समय प्रकृति ने संकेत दिए। आकाश में बादल गरजे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूर्य की रोशनी अजीब ढंग से फीकी पड़ी, जबकि चंद्रमा असामान्य रूप से चमका। माता पिता ने उसे एक सामान्य नाम दिया, लेकिन उसके हृदय में विष्णु की ज्योति जल रही है। बचपन से ही वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता। स्कूल में वो दोस्तों को एकजुट करता, गरीब बच्चों की मदद करता और देशभक्ति की बातें करता। आज 2025 में वो भाजपा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन गुप्त रूप से कोई नहीं जानता कि वो विष्णु का अवतार है। वो भाजपा के मुख्यालय में बैठता है, जहां बड़े नेता निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके सुझावों में दिव्य प्रेरणा होती है। वर्तमान में कलयुग की बुराइयां चरम पर हैं। भारत में भ्रष्टाचार अभी भी जड़ें जमाए हुए हैं। विदेशी ताकतें देश को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं और समाज जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ है। अवतार राजनीति में सक्रिय है। भाजपा में वो एक कुशल रणनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। वो रैलियां आयोजित करता है, सोशल मीडिया पर अभियान चलाता है और नीतियां बनाता है। उसके स्पर्श से चमत्कार हो रहे हैं। जहां वो जाता है, वहां विकास की लहर आती है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई योजनाएं सफल हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स फल फूल रहे हैं। लोग कहते हैं, ये तो पार्टी की मेहनत है, लेकिन सच्चाई विष्णु की शक्ति है। महर्षि की भविष्यवाणी आज साकार हो रही है। 21वीं शताब्दी के इस दशक में भारत कई संकटों से गुजर रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी के बाद अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर लौट रही है। सीमाओं पर तनाव है और जलवायु परिवर्तन से बाढ़ सूखा की मार है। अवतार भाजपा के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, शायद प्रधानमंत्री कार्यालय के करीब एक सलाहकार के रूप में। लोग उसे एक स्मार्ट पॉलिटिशियन कहते हैं, लेकिन उसके निर्णय विष्णु की बुद्धि से आते हैं। उसके सुझावों से सरकार ने किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं मजबूत की हैं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार किया है और युवाओं के लिए स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया है। ये सब धर्म की रक्षा के साधन हैं। गरीबी हटाओ, एकता बढ़ाओ। आज 2025 में अवतार दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। वो सादा जीवन जीता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, जिसे लोग योग समझते हैं। उसके पास कोई लग्जरी कार नहीं, सिर्फ एक साधारण कार्यालय। पार्टी मीटिंग्स में वो बैठता है, जहां बड़े नेता बहस करते हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो सन्नाटा छा जाता है। उसके शब्दों में जादू है। विरोधी सहमत हो जाते हैं, योजनाएं सफल होती हैं। कलयुग के राक्षस नए रूप में हैं। वे सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं और राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करते हैं। अवतार इनसे लड़ रहा है, हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि से।
वो डिजिटल इंडिया को मजबूत कर रहा है ताकि लोग सत्य झूठ पहचान सकें। भाजपा में रहकर वो पार्टी को समावेशी बनाता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन सूक्ष्म तरीके से, ताकि कट्टरता ना फैले। भविष्यवाणी में एक विशेष घटना का जिक्र है जो अब निकट है। 2029 के चुनावों में विपक्ष एकजुट हो रहा है, विदेशी फंडिंग से मजबूत। अवतार पार्टी के वॉर रूम में है। वो ऐसी रणनीति बना रहा है जो चमत्कारिक लगेगी। डिजिटल कैंपेन, गांव-गांव तक पहुंच, भाजपा जीतेगी और लोग कहेंगे ये तो उसकी मेहनत है, लेकिन वो इसे भगवान की कृपा कहेगा। लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन सच्चाई दिव्य है। अवतार का जीवन चुनौतियों से भरा है। राक्षस उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक विदेशी एजेंट उसके पास आया, लालच दिया, पैसे, पद, लेकिन अवतार ने कहा मैं सेवा के लिए हूं, और साजिश विफल हो गई। उसके चारों ओर विष्णु की माया का कवच है, कोई छू नहीं सकता। भविष्यवाणी के संकेत वर्तमान में साफ हैं। वो लंबा है, साधारण दिखता है, लेकिन आंखों में शांति है, जैसे विष्णु का सागर। वो रामायण महाभारत की कहानियां सुनाता है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में राम राज्य की बात करता है, जो न्याय और विकास का प्रतीक है। पर्यावरण की रक्षा में वो सक्रिय है, गंगा सफाई, वन संरक्षण और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज, क्योंकि कलयुग में पृथ्वी माता पीड़ित है। वर्तमान में अवतार की शक्ति बढ़ रही है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूत बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में उसके सुझावों से भारत की आवाज गूंज रही है। चीन, पाकिस्तान जैसी चुनौतियों से निपट रहा है। कूटनीति से भाजपा को वैश्विक स्तर पर ले जा रहा है, जहां हिंदुत्व शांति का संदेश बन रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अवतार की भूमिका और स्पष्ट होगी, लेकिन अभी 2025 में वो गुप्त है। महर्षि कहते हैं जब कलयुग का चरम आएगा, शायद 2050 में, प्राकृतिक आपदा या युद्ध में वो विष्णु रूप प्रकट करेगा। जो इस कथा को पढ़ रहा है वो अवतार की शक्ति महसूस करेगा। ये सत्य है, छिपा हुआ लेकिन वर्तमान। अवतार युवाओं को प्रेरित कर रहा है। भाजपा की युवा मोर्चा में वो काम करता है, स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करता है। आत्मनिर्भर भारत, उसके मंत्र से लाखों युवा उद्यमी बन रहे हैं। महिलाओं के लिए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विस्तार कर रहा है। गरीबों के घर जाता है, उनके साथ खाता है, समस्याएं हल करता है। लोग उसे जनसेवक कहते हैं, लेकिन वो विष्णु का दूत है। विरोध भी हो रहा है। मीडिया बदनाम करने की कोशिश करता है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन उसके पास सत्य का चक्र है। झूठ कटता है, लोग साथ खड़े होते हैं। आज भाजपा मुख्यालय में वो योजनाएं बना रहा है। देवता जानते हैं धर्म की रक्षा हो रही है। कलयुग सतयुग में बदलेगा। अगर अवतार को समझना चाहते हो तो सच्चे गुरु से आत्मज्ञान लें और भजन सुमिरन करें, ध्यान करें, तब हमारी भी रक्षा होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।